दौर था साल 2020। वो दौर था साल 2020 जब कोरोना महामारी से हम लोग अनभिज्ञ थे। तब इस बड़ी सी त्रासदी में, अनभिज्ञता के रूप में, फिर भी हम लोगों ने अपने आप को संभाला, इतना सेफ्टी बनाया। सभी हमारी जनता ने, भारत की सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रही और थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन भी लगा। लेकिन सन 2021 में जो कोरोना महामारी पुनः प्रवेश की, पुनः मानव जीवन पे प्रहार की, इसने सारी अर्थव्यवस्था को फिर से चौपट कर दिया, जो हम समझ नहीं सकते। देखिए, अर्थव्यवस्था सुधरेगी कब? अगर ये पार्टियां जो हैं, जो रैलियां कर रही थी, एक नहीं सिर्फ सारी पार्टियां जो हैं, अगर वो मिलकर काम करती, आज देश ये जो महामारी फैल रही थी वो ना हो। आज हमारा जो देश इस महासंकट में पड़ा हुआ है वो ना हो। संकट क्यों आया? देखिए, जब संकट आने से पहले ही इतनी ताली थालियां बजाई जा रही थी, तब भी सुधारा जा सकता था। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारें जो थी, वो अन्य राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो तानाशाह की सरकार है, तानाशाह की सरकार बनाना चाह रहे हैं। हर राज्य में उनके ही आदमी बैठना चाह रहे हैं। तो देश कभी भी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि जब देश एक तानाशाह की तरफ जा रहा हो, क्योंकि लोकतंत्र एक तरफ से खत्म ही होते जा रहा है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक जितने भी NSA लगाया हुआ है, उसमें से 90% फेल हुआ है, जो 10% ही लागू हुआ है। और अभी जो लगाया गया था NSA के द्वारा, लोगों को जो गलत कमेंट करते हैं, जो सही चीज़ें दिखा रहे हैं, जो सही चीज़ों का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है और एक सबक भी दिया कि इस पे जो जनता जो देख रही है, जो जान रही है, जो लोगों से मिल रहा है, वही कमेंट कर रहा है, वही वीडियो पोस्ट कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है तो वही कर रहा है। और उस सच को दिखाने के लिए जो सरकार थी हमारी, वो उनको जेल में डालने के लिए पूरी व्यवस्था बना चुकी थी। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो तानाशाह है, वो एक पूरा रणनीतिक तरह बनाया जा रहा था, और जो लोग मरे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं। अगर इस तरह से लॉकडाउन लगाते रहेंगे तो जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो लॉकडाउन लगाने से पहले लॉकडाउन लगाया जा सकता था, तो कुछ दिन पहले लगाया जा सकता था। उससे पहले भी जो रैलियाँ हो रही थी, जो पार्टियाँ, जो चुनाव हो रहे थे, उसको रोकना जरूरी था। लेकिन वो ना करके वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि लोगों को मारने का जो पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, वो कर रहे हैं। अजीत जी, आज हमारे एक पत्रकार ने एक शमशान घाट पे जाकर उनके परिजनों से पूछा, तो उनके परिजन जो शव लाए थे, वो एक एम्बुलेंस से लाए थे। तो उस एम्बुलेंस वाले ने उन परिजनों से 5,000 रुपये लिया। बताइए, इस महामारी के दौर में परिजन अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। बताइए, मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें 5,000 रुपये कहाँ से एकत्रित करके दिए होंगे? सोचिए पहले आप, सोचने वाली बात है। इस सोचने वाली बात इसमें कहाँ, कौन सोचेगा? क्योंकि हम ही जनता हैं और जो हम ही ने सरकार बनाया है। लेकिन सरकार के खिलाफ हम जब आवाज़ उठाते हैं तो वही सरकार पलट कर हम पर केस कर देती है। एक आम जनता जब अपनी आवाज़ उठाता है, उसे प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, चाहे DM हो, चाहे CMO हो, चाहे कोई भी हो। जब सरकार ही नहीं ठीक हो, जब सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाने में जुटी हो, तो ऐसे हालात बन ही जाते हैं। क्योंकि लोग अक्सर देखिए, राजनीतिक पार्टियों के वो हर जगह पे पैसे लेने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि अभी फिर 2022 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं फंड इकट्ठा करने के लिए सरकार जुट गई है। आप देख लीजिए, चालाने हैं वो कितना ज़्यादा हो रही है।
कोई बाहर निकल रहा है उसका चालान होना तो तय ही है किसी न किसी बहाने से, क्योंकि एक पूरा जो सिस्टम बना दिया गया है कि गरीबों को लूटो और खुद मौज करो। आज जितने भी लोग हैं राजनीतिक पार्टियां जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ छोड़कर नहीं तो सारे वही काम कर रहे हैं। सरकार बनाकर सरकार में ऐश करना, एक बार गांव में टहलना, नमस्ते करना, हाथ जोड़ना, बाकी 5 साल उसको अपने दर पे सर पटकने के लिए बुलाना। एक आम जनता जब जाती है उसको इस तरह से भगा दिया जाता है कि आम जन जब वो चुनाव लड़ते हैं, जो आते हैं, जो हाथ पैर जोड़ते हैं, वो भूल जाते हैं। ये नहीं पता उन्हें कि 5 साल बाद फिर भी सरकार बदल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। बदलने के बाद सरकार चूड़ियाँ भी देने लगते हैं कि सरकार की नाकामियाँ गिनाने लगते हैं, लेकिन जब खुद सरकार में जाते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। ये आंसुओं के मंजर मेरा खून पी रहे हैं, ये बर्बादी ऐसी होती है। जब तक हम कोई चीज़ समझते हैं तब तक एक नई रणनीति बन जाती है और मई को चुनाव का जो परिणाम आने वाला है तो अब सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। क्या महामारी थी कि लोग पलायन कर रहे थे, कितने लोग मर रहे थे, तो सारी चीज़ें लोग भूलने वाले हैं और सिर्फ चुनाव की मतगणना को लेकर ही सवाल होने वाले हैं। आप किसी भी चाहे न्यूज़ चैनल में देखेंगे, चाहे जहाँ देखेंगे, वही सवाल होने वाले हैं कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। आप अभी भी देखिए तो 80% चैनल्स यही दिखा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, उस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जो कि चुनाव हो चुके हैं तो सिर्फ परिणाम आने बाकी हैं जो